हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राम प्रकाश पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्वेश्चन हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले 2 क्लासों में पढ़ चुका नंबर सिस्टम के बारे में, आज हम लोगों का एक क्लास और है। और पिछले क्लास में जहां से छोड़ा था उसके आगे की हेडिंग है जब योग ज्ञात करना हो। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन चर्चा करने से पहले इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे पहले हम समझ लेते हैं। जब एक बार थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगा। नंबर 1, यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्या बताइए। यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्या बताइए। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5। पहला है कि यदि कोई संख्या x हो तो इसकी क्रमागत संख्याएं बताइए। क्रमागत संख्याएं का मतलब होता है संख्याएं जो लगातार हो। अब लगातार का मतलब ये है, अगर यहाँ पे x का मान 1 रख दे रहे हैं तो यहाँ पर x 1 हो जाएगा, यहाँ पे x रखेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो जाएंगे। तो मतलब जो संख्या लगातार चले उसी को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यह तो कोई संख्या x सम बार हो तो इसकी क्रमागत संख्या बताइए। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई संख्या x सम बार हो। x सम बार का मतलब ये होता है कि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ये तो कोई संख्या x हो। चलो हम मानते हैं कि इसके दर पे कोई संख्या x के दर पे 2 रख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा। यानी एक बार 4 आया फिर 6 आया, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 आया, यहाँ पे फिर 2 रखेंगे तो 10 आया। तो देखिए कि ये संख्याएं जो है सम 4 6 8 10, ये सभी जो संख्या आ रहे हैं सब सम आ रहे हैं। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा यदि कोई संख्या x सम बार हो तो ये फार्मूला लगेगा। यदि कोई क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा यदि कोई संख्या क्रमगत संख्याएं हो तो उसका मान बताइए, तो ये लगेगा। तीसरा है, यदि कोई विषम संख्या x बार हो तो इसकी क्रमागत संख्या बताइए। तीसरा पॉइंट है यदि कोई विषम संख्या x बार हो तो क्रमगत संख्या बताइए। तो ये हो जाएगा x प्लस 2,
x+4, x+6, x+8। अब ये देखिए कि ये तो कोई संख्या सम बार हो तब भी वही फार्मूला है, ये तो कोई संख्या विषम बार है तब भी वही फार्मूला है। तो ये सोचे अगर यदि कोई संख्या विषम बार है, मान लो यहाँ पे मैं 3 ले, कोई संख्या चलिए एक नहीं 3 ले रहे हैं, ठीक है। x बराबर अगर मैं यहाँ पे x बराबर 3 रखूं, यहाँ पे अगर 3 रखे यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 3 4 7, यहाँ पे 3 और 6 9, यहाँ पे 3 11। तो देखिए जब विषम पूछा है तो विषम संख्या रखने पे तब कितना आ रहा है, सब जो आ रहा है विषम ही आ रहा है, और सम पूछने पे जब सम संख्या रख रहा है तो सम आ रहा है। तो हम ये देखते हैं कि सम और विषम जो होते हैं एक दूसरे समान होते हैं, यानी सम का फार्मूला और विषम का फार्मूला एक दूसरे के समान है। जब इस पे हम लोग सवाल करेंगे तो एक सवाल इस पे मैं फार्मूले पे बता दूंगा कि कैसे लगेगा, बट हम लोग इस तरीके से नहीं लगाएंगे। हम इस क्वेश्चन पे जो बनेगा उसे मध्यमान तरीके से लगाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक बार विस्तृत मेथड देखेंगे और इसके बाद फिर उसे मध्यमान तरीके से देखेंगे जो आप लोग को एग्जाम में करना है। एग्जाम में करने जब करते हैं सभी लोग तो मैक्सिमम लोग यही फार्मूला करते हैं। तो एग्जाम लोग जब देने जाते हैं तो टाइम सभी को कम पड़ जाता है। तो मैथ में लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना चाहते हैं कि मैथ के सारे सवाल कर ले जाएं। तो इसलिए सवाल सॉल्व करते समय देखना चाहिए कि हम किस तरीके से जल्दी कर पाते हैं। तो इस पे जब क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि फार्मूले से तो एक बता देंगे, इसके बाद उसी पर दूसरा तरीका बताएंगे तो जो और इजी होगा उसी पे सारे क्वेश्चन लोग लगाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इसके बाद इन सब लिखा है जो फार्मूले ये ज्यादा ही बेहतर समझ में आएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है तो बड़ी संख्या बताइए। जो शुरुआत का हेडिंग था होता जब योग पे प्रश्न ज्ञात करना हो, यहाँ पे योग का बात किया गया है। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 210 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो अगर हम फार्मूले से लगाते हैं तो फार्मूले में क्रमागत संख्या, जो फार्मूले में था क्रमागत संख्या क्या था, x प्लस 1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बराबर 210। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, 3 4 5, ये हो गया 5 क्रमागत संख्या है। x फर्स्ट है, x+1 जो है सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है और बराबर 210 जो दिया है ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चर एक तरफ चर एक तरफ कर लेंगे। पहले इसे सॉल्व करते हैं, x या जितना है सब हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। एक x यहाँ है 2x, एक x यहाँ है 3, एक x यहाँ 4, एक x यहाँ 5, यानी ये हो गया 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10, ये 10 हो गया बराबर कितना है 210। ठीक है, तो ये हो गया 5x बराबर 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 210 माइनस 10 तो 5x बराबर 200, तो x बराबर 200/5, तो x बराबर 40। x बराबर 40 ये है जो x का भी मान निकला है।
अब प्रश्न में पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या तो एक्स प्लस 4 ही तो होगा सबसे बड़ी, और सबसे अगर छोटी पूछती तो एक्स। तो मैं दोनों बता दे रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या है एक्स प्लस 4। एक्स का मान कितना दिया है 40 और प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 44। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी संख्या एक्स, एक्स का मान कितना दिया है 40। ये हो गया आपका आंसर। अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो 44 होगा और सबसे छोटी पूछेगा तो 40, क्योंकि सबसे बड़ी जो है एक्स प्लस 4 है और सबसे छोटी जो है एक्स है। तो ये होगा पहला सवाल। तो अगर पेपर में अगर क्वेश्चन मान लो दे दिया है तो अगर ऐसे लगाओगे तो टाइम लगेगा। इसे मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं, जो इसका नाम है मध्यमान तरीका। एक बार उसे समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से फिर कभी लगाओगे। तो इससे सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड 5 क्रमगत संख्या दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 क्रमगत दिया है। तो मध्यमान तरीका से जब लगाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 210/5। ये 210 में हम जब इससे भाग देंगे 5 से तो ये कटेगा, कितने बार जाएगा 5 चौक 20 और 5 गुना 10, ठीक है 42। यहां पे हो जाएगा 42, ठीक। ये हो गया मध्यमान तरीका। ये 42 जो आया है ये मध्यमान मतलब मध्य होता है, ठीक है। तो ये 5 क्रमांक दिए थे 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक। अब सबसे बड़ी पूछा है तो जब हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो 42 के बाद कितना आता है 43, उसके बाद 44। अब 42 से जब बाएं तरफ आएंगे तो कितना आएगा 41, कितना आएगा 40। अब देखिए जब हम लगवा रहे थे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, तो जब विस्तृत लगाए तो वहां पे सबसे बड़ी संख्या क्या आया था 44 आया था और सबसे छोटी संख्या क्या आया था 40 आया था। तो इस तरीके से अगर लगाएंगे तो टाइम की बचत भी होगी और बहुत आसानी से भी आ जा रहा है। लिखिए इसके बाद दूसरे सवाल पे चर्चा करते हैं कि अगर 5 दिया है तो मध्य में तो हो गया, मैंने 5 दिया है मध्य यहां तो मैंने निकाल लिया। अगर संख्याएं 6 हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 450 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। किसी 6 क्रमागत संख्या का योग 450 है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो ये सवाल मध्यमान तरीके से लगवा रहा हूं, विस्तृत में नहीं जा रहा हूं कि लंबा से लगवाएं, छोटे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया था, मध्यमान निकालते समय जो योग दिया हो, योग में जो दिया है और 6 से में भाग कर देंगे। योग कितना है 450, जब 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 42 3 अच्छा 35 75
जब इससे भाग दिया तो ये टोटल गया 75 बार चला गया। तो 6 क्रमागत संख्याएं दिए हैं, तो 6 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। और 75 दिया, और दिया क्या है? सम संख्या। सम संख्या पूछ रहा है, और मध्यमान तरीके से लगाने से पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया, 3 इधर है 3 इधर है, तो बीच में तो ये जो बच रहा है खाली जगह, ठीक है, यही तो मध्यमान होगा, यानी ये हो जाएगा 75। ये मध्यमान तरीके में जब लगा रहे हैं तो ये 3 इधर हो गया 3 इधर हो गया, अब बीच में जो गैपिंग बच रहा है वही तो मध्य होगा, तो बीच के गैपिंग जो हो जाएंगे 75। अब पूछा क्या है? सम। तो 75 के बाद सम क्या आता है? 76। 77 आएगा तो फिर भी सम हो जाएगा, इसके बाद 78। 79 फिर भी सम, इसके बाद 80। 75 से पहले जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74। 74 से पहले 73, क्योंकि 73 एक दिशा में मुझे लिखना नहीं है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 72। 71 भी विषम है, इससे पहले 70। ये हो गया। अब पूछा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे छोटी संख्या बताइए। अब सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 70। अगर इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए तो कितना हो जाता है? 80। तो यहां लिख दे रहे हैं सबसे छोटी संख्या 70, सबसे बड़ी संख्या 80। ये होगा आंसर। तो कभी भी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी मध्यमान तरीके से लगाइएगा। सबसे सरल भी है, टाइम का भी बचत है और टाइम से भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और देखते हैं एक सवाल, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि क्रमगत हो गया, विषम हो गया, नहीं सम हो गया, अब विषम पे चर्चा करते हैं। किसी 5 क्रमगत संख्याओं का योग 435 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। किसी 5 क्रमगत संख्याओं का योग 435 है। यहां पे लिख लीजिए विषम, क्योंकि विषम छूट गया, क्योंकि 5 क्रमागत एक बार हो चुका सवाल, सम भी हो गया, विषम पे चर्चा करना है। यहां पे लिख लीजिए विषम। किसी 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 435 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा इसमें, मतलब आपको बड़ी भी बताना है, छोटी भी बताना है। तो फार्मूले से ना चलते हुए मैं सीधे मध्यमान तरीके से लगवा रहा हूं। कितना है? 435, कितने से? 5 से भाग देना है, तो 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35, 87 आ रहा है। और 5 पूछा है 5 क्रमागत, 1 2 3 4 5। जब मध्यमान तरीके से लगवा रहे हैं तो मध्यमान तरीके सबसे बीच वाला जो होगा वही से हम स्टार्ट करते हैं।
तो कितना हो जाएगा, बीच वाला 87। इसके बाद यहाँ पे अगर 87 हो गया है, इसके बाद वाले जब दाहिने तरफ एक स्टेप और जाएंगे तो हो जाएगा 88। तो 88 जो वो हमारा सम है, तो सम से कुछ लेना देना नहीं है, तो एक और हो जाएगा। तो 88 के बाद एक आएगा तो कितना हो जाएगा, 89। इसी प्रकार यहाँ पे 91 हो जाएगा। अब जब मध्य में 87 है मध्यमान, उससे जब हम बाएं तरफ जाएंगे, बाएं तरफ आने पे हमेशा घटता है, जब बाएं तरफ आ जाएंगे 87 एक घटाएंगे तो हो जाएगा 86, वो भी एक सम है, एक और कम करते हैं तो हो जाएगा 85। इसी प्रकार इससे और बाहर मतलब और पीछे आएंगे 85 से, तो एक करेंगे तो 84 सम हो जाएगा, एक और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83। और क्वेश्चन में पूछा क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछा है। सबसे बड़ी कितना है, 91 है, और सबसे छोटी 83 है। तो सबसे बड़ी संख्या इक्यानवे, सबसे छोटी संख्या 83। ये हो जाएगा आंसर। मध्यमान तरीके से हम लोग ये लगा रहे थे, तो आप लोग पता ही चल गया होगा कि ये कैसे लगाया जा रहा था। इसके बाद हम लोगों का अगला हेडिंग है प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों के योग प्रश्न। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उस पे हम चर्चा करते हैं, और कैसे जल्दी उसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो एक नोट लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पर प्रश्न। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला लिखते हैं n +1 2n + 1/6। जो n दिया है, n संख्या को बताएगा कि कितने संख्या है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, या फिर यहाँ ना रहते हुए यहां से दे देगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और अंत तक जितना भी दिया रहेगा वो n का मान ही रहेगा, n का मान निकालना रहेगा हम लोगों को। तो ये फार्मूला जो है बहुत उपयोगी है, इसे याद करना पड़ेगा। अब बहुत सरल है, देखिए n +1 2n + 1/6। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम 30 क्रमगत संख्याओं के प्रथम 30 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक प्रथम 30 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए।
ये है। प्रथम 30 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब जहां तक मुझे पता है कि जो क्रमगत संख्या दिया है 30, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि क्रमगत क्या है। क्रमगत संख्या है जो लगातार हो, 1 2 3 4 या 4 5 6 7 जो भी रहेंगे लगातार ही रहेंगे, 2 4 6 8 नहीं, लगातार, जो भी गैपिंग नहीं रहेगा, जो भी रहेगा लगातार ही रहेगा। और 30 क्रमगत, और पूछा क्या है, वर्गों का योग। इससे पहले क्वेश्चन में वर्ग या समय विषम दिया रहा था, यहाँ पे वर्ग दिया है। तो 30 क्रमगत यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 30 का स्क्वायर। ठीक है, पूछा कितना है 30 तक, और पूछा क्या है क्रमगत, और क्या क्रमगत वर्गों का, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश डैश 30 का स्क्वायर। अभी इस पे जो फार्मूला लगेगा, मैंने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बगल में लिख दे रहे हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहां पे n का मान कितना रहेगा, तो लास्ट कितना है 30। ठीक, अब ये जो n का वैल्यू दिया है इसी फार्मूले में पुट करना है। तो n बराबर कितना है 30, फिर 30 प्लस 1 2 गुणे 30 प्लस 1 बट्टे 6, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, 30 दुना 60 और 60 एक 61 गुणे 61 बट्टे 6। 6 पंचे 30, अब कितना हो जाएगा 5 गुणे 31 गुणे 61, ये हो जाएगा 9455, ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ जो होता है हमें क्वेश्चन नहीं मिल जाता है। पहली बात तो 30 क्रमागत हमने 30 लिख लिया पूरा, ठीक, और पूछा क्या क्रमांक के साथ पूछा है वर्गों का योग, यानी हर संख्या को वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, और कितने हैं 30, ये टोटल संख्या कितना हो जाएगा 30। अब ये जो n बराबर 30 है इसी फार्मूले पे ले लाकर पुट कर देना है, मतलब इसी फार्मूले पे रख देंगे, और इसी फार्मूले पे रखेंगे तो ये आंसर निकल के आया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सोलह का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर डैश 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 30 का स्क्वायर के वर्गों, 30 के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करने से पहले 16, 17, 18 का स्क्वायर डैश 30 का स्क्वायर तक दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 30 का स्क्वायर। 1 से 30 का स्क्वायर, अगर इसी में से 1 से 15 का निकाल लें तो संख्या तो आ जाएगी, यानी मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश 15 का स्क्वायर। अच्छा,
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डेट 30 का स्क्वायर इससे पहले क्वेश्चन में निकाले थे, तो डायरेक्टली बता दें या फिर क्वेश्चन पूरा करवा ही देते हैं। यानी इसमें हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 30, तो इसका मान जो निकला था डायरेक्ट देखिए, मान जो निकला था 9455, इसका मान जो निकला था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, भाई पिछले वाले क्वेश्चन में इसका मान निकला था। अब निकालना किसका है, 1 से 15 का, यानी माइनस, यहां पे n बराबर 15 हो जाएगा। अब फार्मूले में क्या था, n यानी 15 गुणे n प्लस 1 यानी 15 गुणे 16 प्लस गुणे n प्लस 2 यानी n का मान 15 दूना 30 और प्लस 1 31 बट्टे 6, ये हो जाएगा। तो 3 बचे 15, 3 दूना 6, 2 16, ये हो जाएगा 9455 माइनस 5 गुणे 8 गुणे 31, ये हो जाएगा माइनस 1240। अब ये 1240 घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 8215, ये आंसर हो जाएगा। अगर संख्याएं बीच में से दिया हो, जैसे 16, 17, 18 स्क्वायर, तो इससे पहले इसे निकालने के लिए पहले 1 से 30 तक निकाल लो। 1 से 30 तक पिछले वाले क्लास में मैंने 1 से 30 तक निकालना है, तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 1 से 30 निकालना, कैसे निकाला गया था, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हूं कि 9455, और अगर इसी में से 1 से 15 घटा दें तो इतने का पूरा मान आ जाएगा, और 1 से 15 का मान है n बराबर 15, उसे इस फार्मूले में रख दिया और फार्मूले के साथ सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये तो संख्याएं जब लगातार थी तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर संख्या लगातार ना हो तब उस पर चर्चा करते हैं, जैसे 2, 6, 4, 8, 10, और या फिर 3, 5, 7, 9 सम और विषम, उस पे चर्चा कर लेते हैं। दो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का मान बताएं। दो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का मान बताइए। ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे क्रमगत थे, लगातार थे, लेकिन यहाँ क्रमगत नहीं दिया है। यहाँ पे जो संख्याएं दिए गए हैं वो सारे संख्याएं सम हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। इसमें एक संख्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 कॉमन जब ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 20 का स्क्वायर। अब देखिए 1, 2, 3 ये सबका स्क्वायर हुआ। अब फार्मूला क्या था, n प्लस 1 2n प्लस 1
बटे 6। अब यहाँ n का मान कितना दिया हुआ है बताइए। 1 2 3 20 तक दिया हुआ है, तो यहाँ n का मान जो है 20 है। तो यहाँ पे 2 का 2 स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, ठीक, गुणे n का मान 20 है तो पहले 20 फिर गुणे, इसके बाद क्या n प्लस 1 यानी n का मान कितना है 20 और वहां 1 दिया यानी 21 गुणे, फिर n का मान कितना है 20 गुना 40 गुणे प्लस 1 41 बट्टे 6। इसे 2 का 2 स्क्वायर दिया है तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ 4 ही लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, तो काटते हैं इसे। 2 दूने 4, 2 3 6, 3 7 21, बस यही हो जाएगा। इसमें जब 2 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा गुणे 7 गुणे 41, और जब इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,480, ये हो जाएगा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को और आसानी से लगाना हो तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम इसे आसानी से लगा सकते हैं, और आसान तरीका है इसके पास। एक ट्रिक है, तो ट्रिक देख लेते हैं। जो ट्रिक दिया है नोट में लिख लीजिए। ट्रिक क्या तभी लगेगा जब और विषम के वर्गों के योग पर। जब ऐसे क्वेश्चन है सम और विषम हो रहा है, यानी ये सम संख्या दी है, दो चक्रामगत नहीं, सम और विषम। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, डायरेक्ट ये जो लास्ट का पद दिया है यानी 40, तो क्या करेंगे 40 गुणे 41 गुणे 42, अब फार्मूले के लास्ट में क्या था 6, यही सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी काम करेगा जब वर्गों के योग पर सम और विषम संख्याएं हों। 6 7 42, 40 गुणे 41 गुणे 7, देखिए पुराने जैसा क्वेश्चन बन गया 11,480, ये आंसर होगा। ये फार्मूला तभी काम करेंगे जब संख्याएं सम हो और विषम हो। सम पे एक बार देख लिया है, एक बार विषम पे भी देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सम हो गया, विषम पे कर लेते हैं। एक का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 35 का स्क्वायर का मान बताइए। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, सारे जो भी संख्याएं दिए हैं सब में देखिए विषम संख्याएं हैं। अब बीच में भी जो भी आएंगे विषम ही रहेंगे जब दो का अंतराल चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी मिले तो जरूरत नहीं पूरा सॉल्व करो, लास्ट का जो दिया है 35 उसी का उसके आगे का 2 लीजिए, उसे लेके 3 यानी 35 गुणे 36 गुणे 37 बट्टे 6, 6 36, 35 गुणे 6 गुणे 37 हो जाएगा 7,770, हो जाएगा आंसर। अगर वर्गों के योग पर अगर सम विषम के संख्याएं मिलेंगे तो लास्ट का
3 डिजिट उठा के उसे 6 से हम भाग कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और क्रमागत संख्या अगर दिए हैं तो फिर फार्मूले से ही लगाना पड़ेगा। ऐसे वे भी फार्मूले से हम लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूले से लगाने पे टाइम लगेगा। तो अगर जानकारी है और पता है तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए कि हमें टाइम बचत करना है, तो उसके अनुसार ट्रिक से ही सही, सबसे बढ़िया है ट्रिक से ही लगा लिया जाए। और ऐसे लगाएंगे तो आंसर भी जल्दी आ जाएगा और टाइम भी बच जाएगा परीक्षा में। तो बस आज के क्लास में इतना ही।